अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशल एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए है और मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो वो लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। एमडी कैट हो गया, अब उसमें जिनके अच्छे मार्क्स आए उन सबको मुबारकबाद, जिनके नहीं आए तो वो परेशान ना हों। अब ये है कि एमडी कैट नहीं हुआ तो आगे क्या करें। सवाल तो ये है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होती है गाइडेंस। एक बंदे को अच्छा प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग बताया जाए तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कभी भी डिप्रेस नहीं होते। मतलब इस तरह से भी देखा गया है कि काफ़ी सिचुएशंस में सुसाइड भी करते हैं कि हमारा एमबीबीएस में नहीं हुआ, हमने इतनी अटैम्प्ट्स किए। हर कोई हर लिहाज से हर तरह से जितना वो कर सकता है मेहनत करता है, बट नहीं होता तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे अल्लाह की तरफ से, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे कमी बेशी रह जाती है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, सो व्हाट्सएवर। अब क्या करे बंदा। अब स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉलेजेस वालों को कहूँगा कि आप ना कैरियर काउंसलिंग की तरफ काफ़ी तवज्जो दें। होता ये है कि फिर हम 12वीं में होते हैं और ऊपर से चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं एमडी कैट अकेडमियों के, जो एमडी कैट करवा रही होती हैं। हम आपको ये ऑफ़र देंगे, ये ऑफ़र देंगे, इस तरह से होता है। फिर जो एमडी कैट दे चुके हैं तो वो समझ रहे होंगे कि क्या सीन होता है। तो यहाँ पे गलती होती है कॉलेजेस वालों से। कॉलेजेस वाले अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करते ही नहीं हैं। वो जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, स्पेशल ग्रुप बन गया, ठीक है भाई, उनके बाद कहते हैं कि बेटा आपने तो बनना ही डॉक्टर है, आपकी किस्मत में डॉक्टर ही लिखा है बस। ये ना पाकिस्तान में बहुत इशू चल रहा है इसका, जो कि हमें समझना पड़ेगा। कोई भी जहाँ पे भी चले जाओ ना, जो बैकवर्ड इलाकों से होगे ना उनके लिए तो बड़ा इशू होगा। वो तो जब सिटी की तरफ आते हैं तो बेटा डॉक्टर बन के ही आना, इतना फैमिली स्ट्रेस होता है उन पे। चलो, अब कॉलेजेस वाले कैरियर काउंसलिंग अच्छे से करते, बेटा ठीक है आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं, ये ऑप्शंस भी हैं, आप पहले ट्राई करो। इंसान हमेशा अच्छे की ट्राई करता है और नहीं होता तो कोई ना कोई भलाई होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में समझ आ ही जाती हैं। अच्छा, अब कॉलेजेस वालों ने एमडी कैट वाले जो अकेडमीज़ हैं उनके चक्कर लगवाना शुरू कर दिए। वो आए, बच्चों को बस माइंड में ये बिठाया आपको हो जाएगा, हम इस तरह से अच्छी तैयारी करवाते हैं। हमारे एकेडमी से इतनी तादाद में ना एमडी कैट्स पास करते हैं, उनका एमबीबीएस में एडमिशन होता है। आप आएँ और फिर एकेडमीज़ की अन्नेवाह जिस तरह से क्या है ना कि बहुत ज़्यादा फ़ीसें और गरीब बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगरचे इस दौर में भी कॉलेजेस वालों का बहुत ही इफेक्टिव होना ज़रूरी था कि वो अपने जो गरीब तबका थे ना बच्चे, उनको कम से कम ये गाइड करते कि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। आज का दौर मोबाइल का, सोशल मीडिया का है। अफसोस ये है कि हम ना जवानी वाले जो बच्चे हैं, नौजवान जिनकी अभी जवानी उभर रही होती है, वो बहुत कम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। फिर बताया भी तो नहीं जाता कि किस तरह से यूज़ करना। सो व्हाट्सएवर ये बहुत आगे निकल जाएंगे। चलो, अब एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बच्चों आपको ये कहूँगा कि डिप्रेस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। आप ट्राई करो। एक ट्राई किए, अगर आपका दिल कर रहा है कि मैंने ट्राई करनी है, दूसरी मरतबा भी एमडी कैट देना है तो आप दो। लाजमी नहीं कि पहली मरतबा अगर एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरी मरतबा भी नहीं होगा, या कुछ कमियां बेशियां जहाँ पे रही हैं उसको पहले ऑब्ज़र्व करो, देन प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह, और जो आगे के लिए है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर वहाँ एमडी कैट से आपका दिल भर गया तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे फिर बड़ा इशू आता है। मैं बड़ा इस चीज़ को लेके मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या किया जाए ऐसा कि बच्चों के जो मुस्तकबिल है उसको भी हम संभाल सकें, उसको बचा सकें। होगा ये, अब मैं जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं, दूसरा अब क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम रह गई हैं जिनके एडमिशन बाकी हैं ओपन। अब क्या करें, उल्टा और ज़्यादा डिप्रेस होगा बच्चा। फैमिलीज़ का स्ट्रेस होगा कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, हमने आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, व्हाट्सएवर जो भी हुआ।
साफ ज़ाहिर है हर किसी का ख्वाब होते हैं, कोई नहीं, लाजमी नहीं कि हर ख्वाब ज़िंदगी के पूरे ही हो। तो अब क्या करें, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि एक वो बच्चा जिसने बड़ी मेहनत की, साफ ज़ाहिर है उसका एडमिशन नहीं हुआ, देन अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। अफसोस की बात है ना, हम बच्चों को गाइड ही नहीं कर रहे कि अच्छी तरह से कि बेटा आप इस तरह से कर सकते हो, आप अपना मुस्तकबिल बचा सकते हो। 1 साल 365 दिन है यार, एक बच्चे के ज़ाये हो जाते हैं, जवानी के दिन ज़ाये होते हैं, जो उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें कर सकता था। अब वो बच्चा और ज़्यादा परेशान कि यार मैं क्या करूं, अब तो यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स बंद कर दिए हैं। जो MD-CAT दे रहे होते हैं 90% तो बस ऐसे ही हल्ला गुल्ला के लिए, लेकिन 10% जो होते हैं उनमें फिर सिलेक्शन होती है कि बस जितनी सीटें हैं वो अवेल कर लेंगे, बाकी का नहीं होता। तो अब होगा ये कि उन बच्चों का 1 साल फिर ज़ाया हो, वो 1 साल एडमिशन्स क्या करें, ये तो मसला है ना। यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स लिए नहीं, वो जब लिए हैं तो उस वक्त हम MD-CAT की तैयारी कर रहे थे, हमें ये ख्याल भी नहीं था कि हम उस तरफ जाएंगे भी सही, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो बेटा ये ना ज़िंदगी है, लाजमी नहीं कि हर चीज़ इस ज़िंदगी में मिले, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो आपने मूव ऑन करना है, लाजमी करना है। अपने ज़िंदगी के साल ना बर्बाद करो, मैं ये कहूँगा, ज़ाया नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आपके जवानी के ज़िंदगी नहीं बर्बाद करने, मैं आपको ये कहूँगा। मैं वो बच्चा था जो देहात से बिलोंग करता हूँ, कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, बस MD-CAT दिया, मुल्तान से नहीं हुआ, शुक्र है कि मेरा फिर फार्मेसी में एडमिशन हो गया। आप बच्चों की सिचुएशन बहुत ही खौफनाक ही से कह सकता हूँ। अब क्या कहूँ इसके अलावा कि आपका जिनका एडमिशन नहीं हुआ, इनका अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज है। 1 साल पक्की तरह से बर्बाद करने के चक्करों में है ये अकेडमीज़ वाले, क्योंकि अकेडमीज़ जब पढ़ा रहे होते हैं कम अज़ कम वहाँ पे भी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, बेटा आपने पढ़ना है, आपने बस आप तो डॉक्टर ही हो, डॉक्टर बन गए हो आप, तो अब आप हमारी अकेडमी में आए हो, आप डॉक्टर हो समझो पक्का, ये हम आपको लिख के देते हैं। बाद में क्या होता है कि 5% जो होते हैं उनका MD-CAT क्लियर होता है, बाकियों का नहीं होता। तो बेटा अब करना क्या है, अब जिनके एडमिशन्स रह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, जिनके बाकी हैं, यूट्यूब से देखो, यूट्यूब को आप यूज़ करो, यूट्यूब आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर नहीं ज़्यादा मसला हो रहा है तो मेरे से कांटेक्ट कर लें आप। जिन यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन ओपन है, कम अज़ कम बायोकेम, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, DPT, DVM, यार इसमें तो आपके एडमिशन हो सकते हैं ना। 4-5 प्रोफेशंस हैं, इनमें कर लो, आपका सेव टाइम, आपके जवानी के अयाम बच जाएंगे, बहुत सारे अयाम आपके 365 दिन जवानी के बच जाएंगे। जब आप कहीं पे भी जाते हो यार, हर चीज़ का स्कोप है, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही ऑब्ज़र्व किया है, हर चीज़ का स्कोप है, लेकिन आप कॉम्पिटेंट हो तो। यार आप एक फील्ड में जाते हो, वहाँ आप कुछ करते ही नहीं, तो आपको अगला क्यों ले। तो ना अपने आप को ये डिप्रेशन में ना लेके जाओ कि यार मेरा MBBS में नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या DVM में आ जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन पड़ा है आगे यार। DPT में आ जाओ, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जब आओगे ना आपको तो दुनिया, आप अपने आप पे हंसोगे, और दुनिया जो है ना आपको बहुत बड़ी लगेगी कि यार मैं बेवजह का परेशान था, यहाँ पे आया हूँ। दिल से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आप, मैं अगर जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह 100 का 100% दूंगा, तो ना आगे अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ बनाता है। DVM बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके जो भी बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं आप उसमें आराम से जा सकते हो। पहले मैं सजेशन दूंगा DVM और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जाओ आप। मैं खुद भी कर रहा हूँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ, इधर मैं हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब कोविड ने तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है, तो कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं चल रहा। एडमिशन्स अब होंगे तो बस 1000+ इस तरह से, लेकिन जो MD-CAT कर रहा होता है बच्चा, वो इतना कॉम्पिटेंट होता है कि उसका एडमिशन हो सकता है। बच्चे परेशान ना हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी DVM में,
और उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो। अपनी ज़िंदगी को बेकार की बातों में नहीं उलझाना। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो यार, इस चीज़ को अपने माइंड से प्रैक्टिकली इस चीज़ को निकालो। मैं वालिदैन को भी यही कहूँगा कि ना आप प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी DVM में एडमिशन्स दिलाएं। और कम अज़ कम हमें ये करना चाहिए था कि बच्चे को किसी भी फील्ड में जाने से पहले उनसे पूछ लेते कि बेटा आप क्या कर सकते हो, या उसको अच्छे से गाइड कर सकते। लेकिन क्या करें कि गाइडेंस ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। कम अज़ कम हम ना बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें बता सकें, लेकिन हमारा मुआशरा कभी भी पॉजिटिव चलने के, जो भी चल रहा हो उसको हमेशा नेगेटिव की तरफ लेके जाता है, पॉजिटिव वालों को भी। तो बेटा आप ना लोगों की तरफ ना तवज्जो देना। आप DVM में आपका अल्लाह करे एडमिशन हो, अब तो काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। और ना मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि आप ना थक्कल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। ओके, आप साल एक वेट कर लो, अब एडमिशन्स बंद है ना यूनिवर्सिटीज़ के, साल एक वेट कर लो इस तरह से कि डिप्रेशन नहीं होना। और ना आपने MD कैट की तैयारी भी साथ साथ करनी है, ठीक है। जो एक साल रह रहा है ना, नेक्स्ट ट्राई कर लो, लेकिन अपना कैरियर एक साल का जो ज़ाया होगा वो पूरी लाइफ का ना बर्बाद करो, ठीक है। आप ना या तो कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर लो और मतलब साथ साथ MD कैट की तैयारी करो। देन YouTube को साथ रखो, आप YouTube से सर्च करो कौन सी यूनिवर्सिटी इस रैंक में जा रही हैं, मतलब किस तरह से एडमिशन ले सकता हूँ, क्या क्या है। NTS आता है, MD कैट बेस पे है, FSC बेस पे है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। NTS का बहुत कम पता होता है। ये चीज़ें ना आप अपने एक साल है, आप इसमें बहुत कुछ लर्न करोगे, बहुत कुछ। YouTube को अपना दोस्त बनाओ और ना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप 1000 के करीब हो, 1000 से ऊपर हो तो काफ़ी कॉम्पिटेंट हो, तो आपका हक भी बनता है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। तो एक साल वेट कर लो, MD कैट की तैयारी करो और उसको भी दो। लेकिन MD कैट अगर लेट होगा, इसी तरह जिस तरह से ये हमारे एजुकेशन का बस मुकाला है, मैं यही कहूँगा। तो अब एजुकेशन सिस्टम नहीं काम कर रहा सही तरीके से, तो हम क्या करें। आपने एडमिशन्स भेज देने अगले साल, एक साल वेट कर लो। अब एडमिशन्स भेज देने हैं, MD कैट की सेकंड ट्राई करने लग गया तो माशाल्लाह, वरना ठीक है आप DVM डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में चले जाओ या बायोटेक्नोलॉजी। बहुत प्रोफेशंस हैं यार, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी टफ डिग्री है, DVM भी टफ डिग्री है। तो ये आप करें। बाकी कोई भी आपको मसला हो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप बच्चों के लिए हाजिर हूँ। मैं ख़ुद ही अभी मेरा 4था साल है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। किसी भी लिहाज से ना आपको किसी भी चीज़ की सपोर्ट हो, मैं भाई आपके लिए हाजिर हूँ, हर टाइम अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। आप इंस्टाग्राम फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं मुझे फॉलो करो, जो कुछ भी आपका फ्यूचर अगर मेरी वजह से आपको कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है ना, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मुझे फेम की नहीं ज़रूरत, मुझे कुछ भी नहीं। आप मेरे लिए दुआएँ करें, मैं आपके लिए बहुत बहुत दुआएँ करूँगा। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करे, पैसों के लिए नहीं। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, बताने को काफ़ी कुछ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्या करें। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करता हूँ। फिर कह रहा हूँ कि भाई से कुछ भी ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। आपको जिस तरह से गाइडेंस चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो के इंशाल्लाह। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।